सलीम साहब, पेशावर को भी इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कमबैक किया। जिस तरह से आगाज़ उनका अच्छा नहीं था, और अगर हम कोयटा की भी अगर बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी देखकर स्टार्ट में लग रहा था कि ये टीम इस तरह आगे नहीं जाएगी, लेकिन अगर आप पॉइंट टेबल को देखा जाए तो इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर नंबर 1 पे है और इसी तरह पेशावर ने भी कमबैक किया और जिन टीम्स के बारे में नहीं सोचा जा रहा था वो आगे आई हैं, और ऐसी टीम्स जिनके बारे में आप सोच रहे थे कि यह नंबर 1 पोजीशन बरकरार रखेंगी, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड, उनकी जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं रही। इस वक्त इस्लामाबाद 2nd नंबर पर आ गई है। आप मुझसे सवाल किया ना आपने? बिल्कुल जी बिल्कुल। इस्लामाबाद की टीम मुझे लग रहा है कि सहल पसंदी का थोड़ा शिकार हो गई थी। 5 में से सारे मैच जीत लिए, उसके बाद उनको लग रहा था कि बस अब हमारी है सारा कुछ, हम जीत जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंट जब आप होते हैं गलतियां करते हैं। डाटा अगर उनकी कुव्वत है तो डाटा उनकी खामी भी है। हर मैच में उन्होंने भी बहुत ज्यादा चेंजेस की, तो बड़े बड़े प्लेयर्स को उन्होंने रेस्ट कराया। फिर शादाब इंजर्ड हुए, बॉलिंग में एक मैच में नहीं आए। सलमान अली आगा ने कैप्टनसी संभाली, वहां वो हारे। फिर अगला मैच शादाब नहीं खेले, तो काफी कुछ वो जो उनकी लिए चीजें थी जो अच्छी चल रही थी वो खराब होना शुरू हुई। अब 3 मैचेस मुसलसल वो हार चुके हैं। देखिए क्रिकेट यही है, T20 क्रिकेट यही है। T20 में भी ऐसा ही होता है कि कुछ भी कभी भी कोई भी टीम उठकर सामने आती है। जैसे आपने जिक्र किया कोयटा ग्लैडिएटर का, तो कोयटा ने देखें कि तो जबरदस्त कमबैक किया। एक मौके पे लग रहा था कि जो गुज़िश्ता कुछ सीजन गुजरे हैं कोयटा के जिसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके और बाहर हुए हैं, शायद इस बार भी ऐसा हो। लेकिन कोयटा ने बड़ा जबरदस्त लाहौर में जब से मैच स्टार्ट हुए तो कोयटा की जो परफॉर्मेंस है ना उसमें काफी चेंजेस आ गए। लाहौर आ गया उनको, और लाहौर तो उनका होम ग्राउंड भी है ना। उन्होंने कराची को छोड़ के इस दफा लाहौर को होम ग्राउंड बनाया अपना, और लाहौर आते ही बाकी उनको लाहौर का पानी रास आ गया और अभी तक जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस जारी है। होपफुली आगे भी अच्छा हो। लेकिन पेशावर ज़ल्मी को भी हमें दाद देनी चाहिए कि बाबर का हमने देखा फील्ड में जो प्लेयर्स के साथ रवैया होता है बहुत अच्छा होता है। बहुत दोस्ताना तरीके से वो बात कर रहे होते हैं और हर किसी को उन्होंने कंफर्टेबल रखा हुआ है। जो यंग प्लेयर हैं वो भी बाबर से बड़ी खुल के बातें वो करते हैं, और जिस तरह से बाबर को रिव्यू लेने का बोलो, कुछ और बोलो, तो बाबर हमेशा बात भी मानते हैं उनकी। तो उनकी टीम का एक माहौल अच्छा है। जावेद आफरीदी उनकी टीम ओनर है, उन्होंने भी बाबर को भी फ्री हैंड दिया हुआ है, खुद भी प्लेयर्स को बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो एक अच्छा उनकी टीम का माहौल था और आखिर वक्त तक इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और फाइट करते रहे, जिसकी वजह से उनकी टीम भी अब आगे आ गई। और प्ले ऑफ में एक जब वक्त लग रहा था कि शायद फारिग हो जाएगी, बाहर हो जाएगी पहले मरहले से ही, लेकिन अब देखें आपकी वो लग रहा है कि वो प्ले ऑफ में पहुंचने वाली है। तो बिल्कुल जबरदस्त कमबैक है। सलीम साहब, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि सलमान अली आगा ने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक मैच में कैप्टनसी जो है वो संभाली, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं रहे। हमारे नेशनल T20 टीम के कप्तान हैं, और अगर PSL में उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए कि कितने मैचेस में उन्हें खिलाया गया है, तो इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। एक आपकी नेशनल टीम का कप्तान PSL में ना उस तरह से परफॉर्म कर पा रहा है, और ना ही PSL में उस तरह से मैचेस में शामिल किया गया उनको। मैचेस में शामिल ना करने की वजह उनकी इंजरी थी। इंजरी की वजह से वो बाहर बैठे थे, और फिर जब फिट हुए तो वो वापस आए और खेल रहे हैं वो। लेकिन नो डाउट कि वैसी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि जब इंजरी की वजह से आप बाहर होते हैं फिर कमबैक आप करते तो इतना ईजी नहीं होता। आते के साथ ही दोबारा मोमेंटम टूट चुका होता है। जैसे हमने साइम अयूब के साथ देखा कि कितना अच्छा पहले वो खेल रहे थे, इंजर्ड हुए तो उसके बाद यहाँ PSL ने पहले मैच में 50 की, फिर बड़ा लंबा स्ट्रगल किया। कल अगर उनके शुरू में कैच नहीं छूटता तो शायद कल भी वो जल्दी आउट हो जाते। तो सलमान भी बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, मैंने देखा है। शादाब खान जिस तरह से खेलते हैं उसी तरह ये भी जान लड़ाते हैं, और यंग प्लेयर है, फ्यूचर है पाकिस्तान का। PCB भी इनको बहुत पसंद करता है, तो होपफुली आगे भी कैप्टनसी यही करते नजर आए। तो अभी सिर्फ PSL में कुछ मैचेस की बुनियाद पर हमें जज नहीं करना चाहिए। एक मैच में गालिबन उन्होंने कैप्टनसी की है फुल, एक में हाफ मैच में उनको आना पड़ा था जब शादाब नहीं आ सके थे। तो नो डाउट इस्लामाबाद को भी अब आइडिया हो रहा होगा अपनी गलतियों का, और आगे के मैच में फिर बेहतर खेलेंगे। और जो दिमाग पे उन्होंने सवार कर लिया था कि भाई हमसे अच्छा कोई नहीं है, वो उनको अच्छा सबक मिल चुका है। जी क्रिकेट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अच्छा यूसुफ, जैसे कि अभी फिटनेस की बात हो रही थी कि क्योंकि सलमान भी इंजर्ड हो गए, उसके बाद शायद परफॉर्मेंस की में थोड़ा सा फ़र्क आया। साइम अयूब की भी अगर हम बात की जाए, अगर हम बाकी इंटरनेशनली अगर इस चीज़ को देखा जाए तो जो प्लेयर अनफिट होके वापस आते हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं।
हमने न्यूजीलैंड में कई ऐसी टीम्स जो हैं, न्यूजीलैंड की टीम में कई ऐसे प्लेयर्स की ऐसी मिसालें देखी हैं, लेकिन जब बात हमारे प्लेयर्स की आती है तो जो भी फिटनेस के बाद मसाइल के बाद वापस आता है, अगर आप शाहीन की मिसाल ले लें, आप साइमा अयूब को देख लें, तो क्या हम अपना जो रिहैब का टाइम है वो मुकम्मल नहीं करते हैं? क्या मसाइल ऐसे होते हैं जिसकी वजह से प्लेयर्स वापस उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जो वो फिटनेस मसाइल से पहले करते थे? देखें हिफ्जा, फिटनेस के हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे जो कम मेयार की फ़िटनेस है वो हमारे खिलाड़ियों की है। होता यह है कि खिलाड़ी जब डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं वो दोबारा पाकिस्तान की टीम के लिए जगह बनाते हैं, उसके बाद उस तवज्जो से जो उनको चाहिए होती है फ़िटनेस को बेहतर बनाने पे, उस पर वो ध्यान नहीं देते। और जो कैंप में अगर उनको फिटनेस ड्रिल्स करवाई जाती है उसमें वो मुकम्मल तौर पर वो यकसोई नहीं दिखा पाते जो उसका तकाजा है। खिलाड़ी का सिर्फ टीम तक आना ही का ख्वाब नहीं होता, बल्कि उसको अपनी जगह बरकरार रखने के लिए पहले से ज़्यादा अपना फ़िटनेस के मेयार को बेहतर बनाना पड़ता है। हम हमेशा हमसाया मुल्क के क्रिकेटर्स की बात करते हैं, उनकी जो फिटनेस का मेयार है वो सबके लिए मिसाली होता है। हमारे खिलाड़ी यकीनी तौर पर वैसे तो कहते हैं कि मेरा वो फेवरेट है, लेकिन उस तरह की जिस तरह की फ़िटनेस उनको अपनी मेनटेन खिलाड़ियों की तरह, फेवरेट खिलाड़ियों की तरह रखनी चाहिए, वो बिल्कुल उस जानब ध्यान नहीं दे पाते। अब इसकी मिसाल ले लें, शादाब खान का भी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ। शादाब खान की आप पूरा हिस्ट्री उठा के देख लें कि हर जब भी PSL का सीज़न आता है, ड्यूरिंग वो PSL वो हमेशा इंजर्ड हुए हैं। अभी वो ग्रोन इंजरी का शिकार है और एक मैच में जो लास्ट खेला गया उसमें हिस्सा भी नहीं ले पाए, और अगला जो मैच होगा उसमें भी इम्कानात यही है कि वो शायद ना खेल पाएँ। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि शादाब खान हमारी यकीनी तौर पर एक प्रीमियर बॉलर हैं, कौमी टीम का हिस्सा भी रहे हैं और कप्तानी भी कर चुके हैं। तो उनकी जो फिटनेस का म्यार है, गो कि वो स्पिनर है और फास्ट बॉलर को तो ज़्यादा फिटनेस की ज़रूरत होती है। T20 नाम है सिंगल और डबल का। ठीक है, आपने छक्के चौके भी लगाने, लेकिन जो स्ट्राइक को रोटेट करता है बैटर वही कामयाब रहता है, उसी का नाम बनता है। छक्के चौके भी आप लगाएं, साथ साथ अपनी स्ट्राइक को भी रोटेट करें, तो उसके लिए आपको जितनी अच्छी आपकी फ़िटनेस होगी उतना ही आप यकसुई के साथ वहाँ पर अपनी बैटिंग पर भी तवज्जो दे सकेंगे और फील्डिंग पर भी। सबसे पुअर फील्डर हमारे फील्डिंग जो हमारे खिलाड़ियों की सबसे इसकी मेन वजह यह है कि हमारी जो फिटनेस का म्यार वो बिल्कुल पस्त है। इस जानब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने माजी में कुछ इक़दाम किए थे जिनकी वजह से फ़िटनेस का लेवल कुछ बढ़ा था। ये जो टेस्ट भी वगैरह भी करवाए गए, दूसरी उन्होंने फ़िटनेस टेस्ट भी लिए थे, लेकिन अब एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जानब थोड़ा तवज्जो कम कर दी है। अब चूँकि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है तो इसमें तो बिल्कुल इस बात का ध्यान ही नहीं रखा जाता। चंद दिन पहले फिटनेस कैंप लगाए जाते हैं मजमूई तौर पर, और इसमें जो खिलाड़ी आते हैं उनकी यकीनी तौर पर कोई भी उनको नहीं कहता कि आप मुकम्मल अपनी जान लड़ाएं। जान नहीं लड़ाई जाती, सिर्फ पैसे के लिए खेला जाता है कि रन करेंगे, आएंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। जबकि हमारे यंगस्टर के लिए मौका होता है कि वो ख़ुद को परफॉर्म करें और लोगों की नज़रों में आए, सेलेक्टर के वो देखें कि उनकी जो मेयार है फील्डिंग का, फिटनेस का और बैटिंग का, परफॉर्मेंस का, बॉलिंग का, वो इस काबिल है कि क्या वो टीम में आगे जा सकते हैं। अब यही होगा कि इसमें 3-4 खिलाड़ी जो नज़र आए वो कौमी स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे, और उसके बाद फिर ये होगा कि पाकिस्तान में तो ठीक वो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन जब बाहर जाएंगे तो फिर वही हमारा पुराना जो इशू है कि बाहर जाकर हमारे जितने यंगस्टर हैं ये नाकाम हो जाते हैं। तो जब तक फिटनेस पर तवज्जो नहीं दी जाएगी उस वक्त तक हमारी जो परफॉर्मेंस है इंटरनेशनल सतह पर भी वो भी अच्छी नहीं हो पाएगी। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जैसा कि अब यूसुफ कह रहे हैं कि जो भी यंग टैलेंट या ऐसे प्लेयर्स सामने आते हैं अगर इस लीग में, तो उसके बाद उन्हें कौमी स्क्वाड का हिस्सा बनाना, आपको लगता है कि ये जो एक पूरा प्रोसेस है ये ठीक है? हम इस PSL की लीग से नया टैलेंट जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसको डायरेक्ट एक नेशनल टीम के अंदर शामिल करना, ये प्रोसेस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखें, PSL एक लीग है और जिस तरह की क्रिकेट आप हो रही है इसमें आप देख भी रही हैं कि फील्डिंग वगैरह के स्टैंडर्ड किस तरह का है। नो डाउट कुछ लड़के ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जो अच्छे हैं, लेकिन होता यही है क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो सारा साल परफॉर्म करते हैं लड़के, उनके हम लोगों को नाम भी नहीं पता होते क्योंकि वो मैच टेलीविज़न पे आते नहीं है, और टेलीविज़न पे अगर आ भी जाएँ कोई देखता नहीं है, ना ही कोई स्टेडियम जाके ज़ाहिर देखेगा, तो हमें पता नहीं होता। PSL में ये है कि PSL के मैचेस टेलीविज़न पे आ रहे होते हैं, हम लोग उनको फॉलो करते हैं, हम लोग स्टेडियम में भी जाके देखते हैं, तो जो कोई बंदा थोड़ा सा भी परफॉर्म करता है हम कहते हैं यार ये तो बहुत अच्छा है, बस इसको खिला लो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, टैलेंट को मौका पूरा देना चाहिए। अभी आम का सीजन आने वाला है ना, हम लोग सब शौक से आम खाते हैं, लेकिन अभी दरख्त पे कैरियां लगी होती हैं, अगर हम वो सारी तोड़ के रख लेंगे तो आम तो हमको मिलेंगे ही नहीं। हम उनको पूरा मौका देते हैं पकने का। तो इसी तरह ये टैलेंट है, इसको पूरा मौका देना चाहिए तैयार होने का।
ये लड़के जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें एक आध सीजन PSL के बाद, वहां भी परफॉर्म करें, कुछ जूनियर टीमों के साथ टूर करें, उसके बाद इनको जरूर बिल्कुल मौका दें, आप आगे लेकर आए नेशनल टीम में। अभी इसे लेकर आना फिर वही है कि बेचारे फ्लॉप हो गए, फिर आप बाहर कर दें। ये होता था पहले कि जो हमारी एक NCA जिसको हम अकेडमी अपनी कहते हैं, उसमें डायरेक्टर हाई जो अकेडमीज़ अब आकर जो भी वहाँ पर आ गए हैं, तो पहले वहाँ पर कोर्सेज होते थे, कोचिंग कैंप लगते, लेकिन अब वो काफ़ी अरसे से वो बिल्कुल बंद पड़ी है, बिल्कुल एक डाकखाने के तौर पर काम कर रही है। लोग वहाँ पर आते हैं और होटल की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो उसका जो जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया था वह पूरा दिखाई नहीं दे रहा। तो ज़रूरत इस बात की है कि PSL में जो आपको टैलेंट नज़र आया उसको लिए आप कोचिंग जो कोर्सेज वहाँ पे प्लान करें, कोचिंग कैंप्स लगाएं, स्पिनर्स का वहाँ पे लगाएं, फास्ट बॉलर्स का लगाएं, पावर हिटर्स का लगाएं, ओपनर्स का लगाएं। तो कम एक माह का कैंप वहाँ पर होना चाहिए, जिसके बाद ये जो वहाँ पर कोचेस साथ होंगे उनकी राय के तौर पर उनको A टीमों के साथ भेजा जाए कि ये लड़का इस काबिल अब हो गया कि इंटरनेशनल सतह पर जाकर मार खा सकता है और पाकिस्तान के लिए अच्छा खेल सकता है। माजी में कुछ अर्सा ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन उसके बाद ये जो सिलसिला था ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से अब देख रहे हैं कि हमारी क्रिकेट दिन ब दिन नीचे जा रही है। बिल्कुल, टीम परफॉर्मेंस के साथ जो फैसले लिए जाते हैं उनमें भी कंसिस्टेंसी नहीं है, जिसकी वजह से इस वक्त जो हालात हैं वो हमारे सामने है। बहरहाल आपने कोचिंग कैंप खत्म होने का जिक्र किया, तो इसके साथ साथ बताते चले कि नेशनल टीम में कोच के लिए जो एक वैकेंसी थी उसके लिए भी डेडलाइन खत्म हो गई है और अब शॉर्टलिस्ट किया जाएगा नामों को। कौन कौन से नाम मजबूत उम्मीदवार हैं, कौन कौन से नाम सामने आए हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।